जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र पढ़ रहे थे हम। ठीक है, आर्टिकल 239 से स्टार्ट हो जाते हैं संघ राज्य क्षेत्र। इसमें हमने क्या देखा था? आर्टिकल 239 में हमने देखा था संघ राज्य क्षेत्रों पर का प्रशासन देखा था। राष्ट्रपति जी करते हैं संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रशासन, अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रशासक के माध्यम से करते हैं। ऐसे संघ राज्य जहां पे इनका विधानमंडल नहीं है, विधानसभा नहीं है, संसद ने किसी निकाय की स्थापना नहीं की है। ठीक है, तो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति जी देखते हैं अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रशासक के माध्यम से। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने आर्टिकल आपका देखा था 239 का देखा था। ठीक है, 239 का में क्या था? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन संसद कर सकती है कानून बनाकर। ठीक है, मेन आर्टिकल पुदुचेरी के लिए था। ठीक है जी, जिसमें हमने क्या देखा था? वहां पे जम्मू कश्मीर भी ऐड था। ठीक है, मेन आर्टिकल पुदुचेरी के लिए था ये। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी वहां ऐड था क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 2019 के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो विधानसभा बनानी है तो इसमें तो ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि इस आर्टिकल के द्वारा ही संसद को अधिकार मिला हुआ है कि संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल, ठीक है, या मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन कर सकती है संसद कानून बनाकर। इसलिए वहां पे ऐड किया गया। लद्दाख को ऐड नहीं किया गया क्योंकि लद्दाख जो है बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो फिर वहां के नियम कौन बनाएगा? लद्दाख के नियम वगैरह राष्ट्रपति जी बनाएंगे। वही आपका आर्टिकल 240 जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां पे विधानमंडल नहीं है, ठीक है, वहां पे कुछ संस्था नहीं है, वहां के नियम वगैरह राष्ट्रपति जी बनाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 240 भारतीय संविधान में उस प्रावधान को दर्शाता है जिसके तहत राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति, सुशासन बनाए रखने के लिए विशेष नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। ठीक है जी, जैसे आप उदाहरण आप लद्दाख का ही देख लीजिए। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, इस स्थिति में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 240 का उपयोग करते हुए, ठीक है, लद्दाख के लिए विशेष नियम जारी किए, जिसमें क्या था? इन नियमों के तहत स्थानीय निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, ठीक है, स्थानीय भाषाओं का आधिकारिक दर्जा आदि प्रावधान इसमें शामिल किए गए। तो आपको मोटा मोटी समझ में आया जो आज हम जो आर्टिकल 240 पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? ठीक है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। कौन से संघ राज्य है जिनमें उनका स्वयं का विधानमंडल नहीं है? ठीक है जी। और आपने पिछले वीडियो ना देखे हो तो वीडियो देखिएगा। हमने 239 डबल ए पढ़ा था जिसमें दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था काखा पढ़ा था। ठीक है, डबल ए में था दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान थे। काखा में क्या था? संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिए गए थे। ठीक है, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट अगर उसी संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो ठीक है, तो उसके लिए क्या था कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने दशा में उपबंध, मतलब राष्ट्रपति शासन जैसी हमने स्थिति देखी थी वहां पे। ठीक है, तो वो सब आर्टिकल आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आज हम देखिए इसी आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 240। ठीक है, देखिए ये सुविधा उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए महत्वपूर्ण है जहां अपनी विधानसभा नहीं होती, संसाधन सीमित हैं। ठीक है, आर्टिकल 240 मुख्यतः उन केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं जिनके पास अपनी विधानसभा नहीं है। जैसे मैं आपको बता दिया, लद्दाख का ही उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ठीक है, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, पुदुचेरी, और यहाँ पे चा और खा करके डैश डैश दिया है। ठीक है, यहाँ पे चा की जगह क्या था? चा की जगह आपका यहाँ पे मिजोरम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1986 द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, छा की जगह आपका अरुणाचल प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1986 के द्वारा इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से जो नहीं है वो डैश दिख रहा है वो आपको हटा दिए गए हैं। जो आपको बाकी दिख रहा है यहाँ पे का, ख, ग, घ, घ, ठीक है, ये सब यहाँ पे स्थापित किए गए। ये भी संविधान संशोधन, जैसे कि आपका ये हो गया दादर नगर हवेली। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन 1961 की धारा 3 द्वारा इसको अंतस्थापित किया गया है। दमन और दीप को भी 12वां संविधान संशोधन, मतलब ये गोवा दमन दीप पुनर्गठित 1986 की धारा 3 द्वारा अंतस्थापित किया गया। तो ये सब यहाँ पे अंतस्थापित किए गए हैं। ठीक है, जैसे आपका ये पुदुचेरी हो गया। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन 1962 की धारा 5 और 7 द्वारा अंतस्थापित इसको किया गया है। ठीक है, और ठीक है, लक्षद्वीप वगैरह ये सब अंतस्थापित किए गए। ठीक है जी, इतना डीप में आता नहीं है वैसे भी एग्जाम में। ठीक है, इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अंतस्थापित किए गए जो नहीं दिख रहे हैं वो हटा दिए गए। ठीक है, आया समझ मोटा मोटी इतना ही है। ठीक है, देखिए पुदुचेरी, यहाँ पे पुदुचेरी आप देखेंगे तो पुदुचेरी यहाँ पे क्यों है? पुदुचेरी की तो अपनी विधानसभा है। ठीक है, ऐड है, लेकिन इसके लिए अलग से दे रखा है। क्या दे रखा है? पुदुचेरी में बाद में विधायिका बनी। विधायिका गठित होने पर राष्ट्रपति की शक्तियां लागू नहीं होती। अगर विधायिका है, विधानमंडल है, तो राष्ट्रपति कानून क्यों बनाएंगे वहां, है ना? तो स्पष्ट दे रखा है इसमें आर्टिकल में। ठीक है, देखिए
यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, परंतु जब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से इन्होंने ब्रैकेट दे रखे 1 2 3 4, ठीक है। देन पदुचेरी दे रखा है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडलों के रूप में कार्य करने के लिए आर्टिकल 239 का के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है। मतलब पदुचेरी की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 239 का में विशेष पदुचेरी के लिए था, जिसमें क्या था कि मतलब मैंने बता दिया ना आपको, जम्मू कश्मीर वहां ऐड किया गया था, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 239 का में क्या था, अगर किसी संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल का गठन करना है, मतलब मंत्रिपरिषद का सृजन करना है, तो उसको 239 का में ऐड कर देते हैं। तो वही यहाँ पे आर्टिकल में लिखा है कि जो 239 का में अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता है, तो राष्ट्रपति विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से उस संघ राज्य क्षेत्र की शांति प्रगति सुशासन के लिए विनियमन नहीं बनाएंगे, मतलब फिर नियम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी पहले सत्र मतलब पहली बैठक से, ठीक है। जैसे कि आपकी पहली बैठक हो गई, जैसे विधानसभा के गठन और पहला सत्र शुरू होते ही, ठीक है, तो राष्ट्रपति विनियमन जारी नहीं करेंगे, ठीक है। कोई नियम नहीं बनाएंगे राष्ट्रपति, क्योंकि इनकी अपनी अपनी विधायिका है, जैसे पदुचेरी की, ठीक है। बाद में जो आपके यहाँ ब्रैकेट वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, ये सब आपका यहाँ से हट गए हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर पदुचेरी ही मिलेगा आपको, बाकी सब नहीं मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे पदुचेरी में विधानसभा के आर्टिकल 239A के तहत विधानमंडल का सृजन किया जाता है, तो उस क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति के नियम बनाकर शासन चलाने की शक्ति उस विधानमंडल की पहली बैठक तक ही सीमित हो जाती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके लिए अगर बन गया है, जैसे यहाँ पे पदुचेरी ऐड है, तो उसमें अपनी विधानसभा है उसकी, ठीक है, तो राष्ट्रपति की विनियमन बनाने की शक्ति वहीं तक होगी, कहां तक सीमित हो जाएगी, विधानसभा के गठन का पहला सत्र शुरू होते ही, कि विधानसभा का गठन हुआ, पहला सत्र शुरू हुआ, राष्ट्रपति नए विनियमन जारी नहीं करेंगे, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। दूसरी ओर यदि किसी कारणवश देखिए एक यहाँ पे कंडीशन और, अगर किसी कारणवश विधायिका भंग हो जाती है, ठीक है, विधानमंडल ही खत्म हो जाता है, भंग कर दिया, ठीक है, या निलंबित कर दिया, मतलब निलंबित का क्या रहता है, कुछ समय के लिए जैसे निलंबित कर देना, मतलब जैसे राष्ट्रपति शासन के दौरान हो जाता है, तो ठीक है, उस अवधि के दौरान राष्ट्रपति पुनः मतलब नियम बना सकते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन पे पुनः नियम बना सकते हैं, या तो विधायिका ही भंग हो गई हो, ठीक है, नए चुनाव होंगे, ठीक है, नया दोबारा से मतलब बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, तब तक क्या है कि वो राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं उस दौरान, या निलंबन हो गया हो, ठीक है, तो नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है आर्टिकल में, ठीक है। 240 का क्लॉज 2 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 240 आर्टिकल 240 आर्टिकल राष्ट्रपति को विशेष शक्ति देता है कि ये नियम संसद के बनाए गए कानूनों के समान अधिकार रखते हैं, ठीक है। शक्ति इसको मिली हुई है कि राष्ट्रपति जो कानून बनाएंगे वो कानून मतलब सेम वैल्यू रखते हैं, जो संसद जो कानून बनाता है और राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून सेम अधिकार रखते हैं, ठीक है। इन नियम विनियमनों के माध्यम से राष्ट्रपति मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों या अन्य कानूनों को संशोधित कर सकते हैं या निरस्त भी कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। इतना ही है इस आर्टिकल में दोस्तों, कुछ इतना है नहीं, इतना टफ है नहीं, ठीक है। मेन आर्टिकल वही है कि उन संघ राज्य क्षेत्रों में जिनकी स्वयं की विधानमंडल नहीं है, कोई ऐसा निकाय संसद स्थापित नहीं किया, तो उनके लिए नियम बना सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट सिलसिले जैसे कि लद्दाख का मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे अभी हालिया का मामला है, ठीक है, वहां पे नियम बनाए गए, जैसे कि सरकारी नौकरी में आरक्षण वगैरह, राष्ट्रपति वो सब नियम बनाए, क्योंकि उनकी विधायिका नहीं है, ठीक है, इसलिए नियम बना इस आर्टिकल के द्वारा 240 के द्वारा राइट्स मिले हुए हैं राष्ट्रपति जी को, ठीक है जी। हम नेक्स्ट आर्टिकल आपका 2 से 41 पढ़ेंगे, देन संविधान का भाग 8 समाप्त हो जाएगा, हम संविधान का भाग 9 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पंचायत वगैरह आ जाती है, वो सब देखेंगे, ठीक है। जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।